नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपीजीके की वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मालवा के खिलजी वंश के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें चर्चा करनी है महमूद खिलजी फर्स्ट की। दोस्तों यह ध्यान रखना है, जो महमूद खिलजी था वह मोहम्मद शाह गौरी की हत्या करके राजगद्दी पर आसीन हुआ था। अर्थात महमूद खिलजी ने मोहम्मद शाह गौरी की हत्या की थी और मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक बना। कौन? महमूद खिलजी फर्स्ट। ध्यान रखना है, महमूद खिलजी फर्स्ट का नाम मालवा में खिलजी वंश के संस्थापक के रूप में। ठीक दोस्तों, महमूद खिलजी फर्स्ट ने ही होशंग शाह का मकबरा मांडू में निर्मित करवाया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि होशंग शाह का मकबरा किसने बनवाया था? तो महमूद खिलजी फर्स्ट ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? मांडू में बनवाया था। इतना ध्यान रखना है। महमूद खिलजी ने दोस्तों राणा कुंभा से युद्ध कर विजय प्राप्त की। वह मांडू के नज़दीक एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, लेकिन किसी कारणवश वह स्तंभ ध्वस्त हो गया। इसको भी ध्यान रख लें कि भाई इन्होंने मांडू के निकट एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा से युद्ध में विजय प्राप्त करके। और दोस्तों बात करें अशरफी महल की, तो पहले भी पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि महमूद खिलजी फर्स्ट ने इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। तो यह उस समय का मदरसा हुआ करता था। क्या? अशरफी महल क्या हुआ करता था? मदरसा हुआ करता था। तो इतनी चीज़ें तो ध्यान रखनी है महमूद खिलजी फर्स्ट के बारे में कि भाई मोहम्मद शाह गौरी की हत्या करके गद्दी पर बैठा, खिलजी वंश का संस्थापक कहलाता है। होशंग शाह का मकबरा इन्होंने कहाँ बनवाया था? मांडू में बनवाया था। राणा कुंभा से युद्ध में विजय प्राप्त कर ली और खुशी में विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया मांडू के पास में। हालांकि वह विजय स्तंभ किसी कारणवश ध्वस्त हो गया, जो भी कारण रहा हो, बिल्ड क्वालिटी अच्छी ना हो, जमीन धस गई हो, कुछ भी जो भी हो, वॉटेवर, लेकिन ध्वस्त हो गया। फिर अशरफी महल का निर्माण भी महमूद खिलजी फर्स्ट ने पूरा करवाया। और जो अशरफी महल है दोस्तों, उस समय का मदरसा हुआ करता था। फिर गयासुद्दीन खिलजी की बात करते हैं। इसके समय दोस्तों जहाज महल की स्थापना हुई थी और दोस्तों मेदिनी राय को चंदेरी का राज्यपाल नियुक्त किया गया गयासुद्दीन खिलजी के टाइम। इसने हिंडोला महल, चंपा बावड़ी का निर्माण करवाया और मालवा में मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये तो अच्छा काम कर दिया गयासुद्दीन खिलजी ने कि भाई मालवा में मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों छोटी सी जिंदगी है, होश में रहते हुए जिए तो ज़्यादा बेटर है। इस ही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर शायद मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया होगा। ठीक है, बस ध्यान रखना है हिंडोला महल और चंपा बावड़ी, इसका निर्माण किसने कराया? गयासुद्दीन खिलजी ने कराया। फिर बात करते हैं नादिर शाह की। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद नादिर शाह मालवा की गद्दी पर बैठा। सीधी सी बात है, कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक, इसने उज्जैन में कालिया देह पैलेस का निर्माण करवाया। अब गयासुद्दीन खिलजी ने हिंडोला महल और चंपा बावड़ी का निर्माण कराया था। नासिर शाह ने दोस्तों कालिया देह पैलेस का निर्माण कराया। कालिया देह पैलेस कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। और दोस्तों नासिर शाह अल्पकाल के लिए इनने शासन किया और मृत्यु उज्जैन के निकट हो गई। तो यह ध्यान रखना है कि गयासुद्दीन के बाद नासिर शाह शासक बने और इन्होंने कालिया देह पैलेस का निर्माण उज्जैन में कराया था। फिर महमूद शाह की बात करें तो दोस्तों महमूद शाह को महमूद खिलजी द्वितीय भी कहा जाता है। ध्यान रख लें इस चीज़ को। इसके समय, किसके समय? महमूद शाह के समय गुजराती शासक थे बाज बहादुर। इन्होंने मालवा पर आक्रमण किया और मांडू पर अधिकार कर लिया। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, कि महमूद शाह या महमूद खिलजी द्वितीय के समय गुजराती शासक थे बाज बहादुर, मालवा पर आक्रमण करके मांडू पर अधिकार इन्होंने कर लिया। ठीक है, ये तो हमने खिलजी वंश की बात कर ली। अब बात करते हैं मालवा में गुजरात के स्वतंत्र शासकों की। सबसे पहले बहादुर शाह की बात करते हैं। तो 1531 में
बहादुर शाह ने मांडू में अपने नाम पर खुतबा पढ़वाया और मालवा पर गुजरात का अधिकार हो गया। दोस्तों, खुतबा पढ़वाया इसका मतलब यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 1531 की बात कर रहे हैं, मालवा पर गुजरात का अधिकार हो गया था। फिर 1535 की बात करें तो दोस्तों हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को कर दिया था पराजित। तो याद रखें 1535 मंदसौर का युद्ध हुआ था 1535 में। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? हुमायूं और बहादुर शाह के बीच हुआ था मंदसौर का युद्ध, जिसमें विजय प्राप्त हुई थी किसको? हुमायूं को। इतना ध्यान रखना है, बस ध्यान रखें 1535 में हुआ था मंदसौर का युद्ध। फिर बात करते हैं कादिर शाह की। तो दोस्तों 1537 में हुमायूं ने कादिर शाह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और मल्लू खां वास्तविक नाम था किसका? कादिर शाह का। सुजायत खां की बात करें दोस्तों तो 1543 में शेर शाह सूरी ने मालवा पर आक्रमण किया, जिससे कादिर शाह भागकर गुजरात चला गया। दोस्तों शेर शाह ने सुजायत खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और सुजायत खां ने मालवा की राजधानी मांडू से सारंगपुर बनाई। अब ध्यान रखना है, सुजायत खां ने राजधानी क्या कर दी थी? मांडू से सारंगपुर कर दी थी मालवा की, इतना ध्यान रखना है। फिर बाज बहादुर की बात करते हैं 1556 से 61 के आसपास की। दोस्तों सुजायत खां की हो गई थी मृत्यु। इसके बाद सुजायत खां का ही बड़ा पुत्र था कौन? बाज बहादुर। बाज बहादुर मालवा सल्तनत की गद्दी पर बैठा। ध्यान रखना है, जो बाज बहादुर था वह सुजायत खां का बड़ा पुत्र था। ठीक है, वास्तविक नाम क्या था? वायजीद खान था। बाज बहादुर का वास्तविक नाम भी आप ध्यान रख लें, बायजीद खान का वास्तविक नाम था। इसने गड़ा राज्य की गौंड रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया, लेकिन दुर्गावती से पराजित हो गया था। कौन? बायजीद खां या बाज बहादुर। ध्यान रखना है, गड़ा राज्य की थी गौंड रानी दुर्गावती, इतना याद रखना है। दोस्तों बहादुर शाह की यदि हम बात करें, बाज बहादुर, दोस्तों बहादुर शाह मैंने कह दिया क्योंकि पहले हम चर्चा कर रहे थे। बाज बहादुर की यदि हम बात करें तो दोस्तों यह एक संगीतकार भी था। इसने राग मालवी, राग गुजरी आदि रागों का आविष्कार किया। रानी रूपमती के लिए इसने रेवाकुंड व रूपमती महल का निर्माण करवाया। कहाँ कहाँ करवाया, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। दोस्तों अकबर के सेनापति अब्दुल्ला खान उजबेग और बाज बहादुर के मध्य 1561 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। तो याद रखना है, जैसे मंदसौर 1535 याद रखा था, वैसे ही 1561 याद रखना है। युद्ध हुआ था सारंगपुर का। और सारंगपुर राजधानी किसने बनाई थी? मालवा की सुजायत खान है। सुजायत खां कौन था? बाज बहादुर का पिताजी थे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था कब? 1561 में। किस किस के बीच हुआ था? अकबर का सेनापति कौन था? अब्दुल्ला खान उजबेक और बाज बहादुर के मध्य हुआ था। इसमें बाज बहादुर को हार का सामना करना पड़ा और अकबर का सेनापति अब्दुल्ला खान उजबेक जीत गया। और जब ये बाज बहादुर हारे तो हार कर भाग गए। परिणाम स्वरूप रानी रूपमती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, कहानी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों बाद में रानी रूपमती की कब्र पर जाकर बाज बहादुर ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। और इन दोनों की समाधि, किस किस की समाधि? रानी रूपमती एवं बाज बहादुर की समाधि कहाँ पर है? सारंगपुर स्थान पर है। किस जिले में आता है? राजगढ़ में आता है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि राजगढ़ जिले के सारंगपुर में स्थित है। और दोस्तों बाद में अकबर को इस आक्रमण का पछतावा भी हुआ था और अकबर ने बाज बहादुर की कब्र पर आशिक ए सादिक एवं रानी रूपमती की कब्र पर शहीद ए वफा लिखवाया। इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, इस कहानी को याद रख सकते हैं। दोस्तों एक रोमांचक किस्सा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मालवा अभियान की चर्चा हमने की थी। राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य एक युद्ध हुआ था।
युद्ध तो हुआ था, लेकिन दोनों ने अपनी जीत के दावे की कि भाई हम जीते हैं, तुम नहीं जीते, हम जीते चल रहा था। ठीक, कोई मानने को तैयार नहीं था कि मैं हारा हूं, दोनों अपने आप में जीत गए थे। ठीक, तो दोनों ने जीत के दावे किए, बाद दोनों ने एक एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो दोस्तों, राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ और महमूद खिलजी ने मांडू के पास विजय स्तंभ का निर्माण कराया। लेकिन जो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में बनाया था, उसकी बिल्ड क्वालिटी बढ़िया होगी या जो भी कारण होगा, तो वर्तमान में भी विजय स्तंभ मौजूद है। और महमूद खिलजी द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ मांडू के निकट किसी भी कारणवश नष्ट हो गया। तो एक कहानी भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो युद्ध हुआ था मालवा अभियान में राणा कुंभा महमूद खिलजी का, उसमें दोनों ने अपने जीत के दावे पेश कर दिए थे। अब जजमेंट तो वैसे होते नहीं थे, दोनों अपने आप में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, दोनों ने विजय स्तंभ बना लिए। लेकिन महमूद खिलजी का विजय स्तंभ ढह गया या गिर गया या नष्ट हो गया, वट जो भी आप कहना चाहते हैं, ठीक है। पर लेकिन जो राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़गढ़ में, आज भी मौजूद है। ठीक, तो ये तो हमने चर्चा कर ली जो स्वतंत्र शासक थे मालवा के, उनकी। अब निमाड़ के फर्रुखी शासन की भी चर्चा हम कर लेते हैं पृष्ठभूमि सहित। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे पृष्ठभूमि की। दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जब सिंध आक्रमण के बाद गुजरात से लौट रहे थे, तब मलिक रजा ने सुल्तान और उसकी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था की। इससे खुश होकर उन्होंने मलिक रजा को ताप्ती के कछार प्रदेश का सूबेदार बना दिया। ठीक, सूबेदार तो पहले ऐसे ही बन जाते थे डिनर पार्टी में, ठीक है। सुल्तान फिरोज शाह की मृत्यु के पश्चात मलिक रजा ने दिल्ली सल्तनत से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर फर्रुखी वंश की स्थापना कर ली। इनको सूबेदार बनाया, इन्हें थाने पे कब्जा कर लिया, ठीक है। याद रखना ये चीज। तो अब संस्थापक की बात करें तो मलिक अहमद रजा संस्थापक हैं किस वंश के? निवाड़ के फारूकी शासन के। शासित क्षेत्र की बात करें तो खानदेश बुरहानपुर और बीजागढ़ खरगोन के आसपास का क्षेत्र देखने को मिलेगा। पृष्ठभूमि सहित हमने चर्चा की है, आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रमुख शासकों की बात करें दोस्तों तो मलिक नासिर खां, मीरन आदिल खां, मीरन मुबारक खां, मीरन आदिल खां द्वितीय, मीरन मोहम्मद खां, खान अली खां, मीर बहादुर खां, ये शासक थे फारूकी वंश के निमाड़ के। दोस्तों, यदि आपको निमोनिक्स के रूप में याद रखना है तो मीरन आप शब्द याद रख लें। फारूकी वंश के लिए बहुत सारे शासकों के नाम की शुरुआत में मीरन लगा हुआ है। तो यदि ऐसे कोई ऑप्शन मिलते हैं तो आप एक चांस ले सकते हैं, सही हो ही जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं देते, हो सकता किसी और वंश के राजा के नाम के आगे भी मीरन लगा हो, तब फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, चांस ले सकते हैं। विशेष तथ्य की बात करें तो दोस्तों, मलिक रजा ने अपनी पुत्री नासिर की शादी मालवा के प्रथम गौरी शासक दिलावर खां की पुत्री के साथ की थी और अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। 1399 में दोस्तों, अहमद रजा के पुत्र मलिक नासिर ने राजा आशा अहीर को धोखा देकर असीरगढ़ पर कब्जा कर लिया। गुजरात के शासक अहमद शाह ने मलिक नासिर को खान की उपाधि दी, तब से इस प्रदेश का नाम खानदेश कहलाने लगा। याद रखना है दोस्तों। बुरहानपुर के पुराने नाम की बात करें तो भ्रगनापुर या बृहट्टपुर था। तो ये फैक्टर जरूर याद रखें, यदि प्रश्न बन गया इस प्रकार से कि भ्रगनापुर या बृहट्टपुर निम्न में से किस जिले का प्राचीन नाम है, तो आपको ध्यान रखना है बुरहानपुर का प्राचीन नाम है। और दोस्तों, भ्रगनापुर का नाम बदलकर मलिक नासिर खान ने शेख बुराहुद्दीन के नाम पर बुरहानपुर कर दिया। ठीक है। आदिल खां द्वितीय ने अपने क्षेत्र का विस्तार गोंडवाना क्षेत्र और झारखंड क्षेत्र तक किया, इसलिए इसे शाह ए झारखंड भी कहा जाता है। किसे कहते हैं? आदिल खां द्वितीय को दोस्तों शाह ए झारखंड भी कहते हैं। दोस्तों, मीरम बहादुर खां की मां रकैया बेगम ने बुरहानपुर में बीबी की मस्जिद का निर्माण कराया। किसने कराया था? रकैया बेगम ने बीबी की मस्जिद का निर्माण कहाँ कराया था? बुरहानपुर में कराया था। तो ऐसे तथ्य को भी आप ध्यान रखें। और राजा अली खान ने दोस्तों असीरगढ़ के किले के ऊपर
या ऊपरी भाग में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। तो राजा अली खान ने जो असीरगढ़ का किला था उसके ऊपरी भाग में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोस्तों इसके अलावा ध्यान रखना है, अकबर ने दोस्तों असीरगढ़ किले पर अधिकार करने से पहले खान देश के अधिकारियों को दिल खोलकर रुपया बांटा। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि असीरगढ़ के द्वार सोने की कुंजी से खोले गए थे। इस बात को भी ध्यान रखें। और दोस्तों 1601 में असीरगढ़ किले पर बादशाह अकबर का अधिकार हो गया था। इस समय बुरहानपुर में मीर बहादुर खां का शासन था। और दोस्तों असीरगढ़ की विजय अकबर की अंतिम विजय थी। तो कहते हैं ना अकबर की अंतिम विजय, तो यही वाली विजय अकबर की अंतिम विजय थी। बस मीर बहादुर खां का नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि अकबर के आक्रमण के समय इनका ही शासन था। 1601 में अकबर का अधिकार हो गया था असीरगढ़ के किले पर। अब बात करें तो बुरहानपुर में मुगल सूबेदारों की, दानियाल की सबसे पहले बात करते हैं 1601। तो दोस्तों अकबर ने शाहजादा दानियाल को बुरहानपुर का सूबेदार नियुक्त किया और कुछ समय के लिए खान देश की जगह इस देश को दान देश कहा जाने लगा। तो यदि दान देश प्रश्न बन गया तो खान देश से कनेक्ट कर लेना दोस्तों, दानियाल के नाम पर चेंज कर दिया था। पर शाहजादा परवेज 1610, इसके समय इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो शाहजादा परवेज से मिलने बुरहानपुर दरबार पहुंचा था। तो टॉमस रो दोस्तों शाहजादा परवेज से मिलने बुरहानपुर दरबार पहुंचे थे। इस चीज को भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर शहजादा खुर्रम जिसे हम शाहजहां कहते हैं 1616 की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसी समय बुरहानपुर में शाहजहां की पुत्री रोशन आरा और हुस्न आरा का जन्म हुआ। प्रारंभिक काल में शाहजहां ने बुरहानपुर से ही शासन चलाया। बुरहानपुर में ही दोस्तों 1631 में पत्नी मुमताज की मृत्यु हो गई और उसके शव को ताप्ती नदी के किनारे दफनाया गया था। ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। और फिर उसी वर्ष मुमताज के अवशेषों को शहजादा शुजा के संरक्षण में आगरा भेजा गया। तो 1631 में हो गई थी मुमताज की मृत्यु। उसके शव को ताप्ती नदी के किनारे शुरुआत में दफनाया गया था, बाद में शहजादा शुजा के संरक्षण में आगरा भेजा गया। फिर बात करते हैं दोस्तों महाबत खां की। तो शाहजहां ने महाबत खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और वह बुरहानपुर से चला गया। तो महाबत खां के हवाले शाहजहां बुरहानपुर छोड़ के गए थे, तेरे हवाले वतन साथियों। औरंगजेब की बात करें तो उत्तराधिकार के युद्ध तक औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार बना रहा है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा कर ली है। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे फुल फ्लेज्ड मुगल कालीन मध्य प्रदेश की। तो बस आपको बने रहना है हमारे साथ। और वीडियो यदि आपको बढ़िया लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है, तभी तो पता लग पाएगा। अपने सवाल कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, हो सकेगा तो आपके सवाल के जवाब देने का प्रयास भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो बस बने रहना है हमारे साथ, मेहनत करनी है, सपोर्ट करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है दोस्तों। तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद, वंदे मातरम।